श्री कृष्ण सोचते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान का प्राकट्य किस लिए होता है? गौ ब्राह्मण हिताय च, की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु का प्राकट्य होता है। और जो धर्म के विरुद्ध जाता है वही तो राक्षस है, वही तो दुष्ट है। धर्म के साथ में जो रहे, जो धर्म के लिए जिए, धर्म के लिए कुछ कार्य करे, जो धर्म को बचाना चाहते हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं, ऐसे लोग मेरे ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। हे मेरे भाई बहन, हमेशा हर युग में परमात्मा नहीं आएगा। धर्म की रक्षा कभी कभी परमात्मा आप लोगों से भी उम्मीद रखता है कि मैंने तुझे जो पैदा किया है, क्या तू धर्म की रक्षा नहीं कर सकता? क्या तू धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं आ सकता? परमात्मा ने सिर्फ हमें खाने पीने सोने और संतान पैदा करने के लिए पैदा नहीं किया है। जितने भी लोग बैठे हैं अथवा आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। हर युग में हर बार परमात्मा नहीं आएगा। कभी कभी परमात्मा हमसे उम्मीद रखता है कि मैंने जिनको बनाकर भेजा है, क्या वो मेरे काम नहीं आएंगे? आप लोग अपने धर्म के लिए कितना करते हो? कितना? मेरे घर में कोई मर गया तो पंडितों को जिमा दो क्योंकि मजबूरी है। मेरे घर में किसी की शादी है तो ब्राह्मण को बुलाओ, फेरे डलवा दो क्योंकि मजबूरी है। मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो ब्राह्मण को बुलाओ क्योंकि मजबूरी है। लेकिन आप, क्या आपको नहीं लगता कि परमात्मा आपको पैदा करके कहता होगा कि ये भी तो मेरी मजबूरी है? आज कहीं यज्ञ होते हैं तो हम लोग अपने हाथ खींच लेते हैं, सॉरी हम नहीं कर सकते। आज गौओं का वध होता है, हम लोग अपने घर में चैन की रोटी खाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। साधु महात्माओं का सरेआम मीडिया में अपमान होता है और फिर भी हम लोग अपने घर में बैठे रहते हैं। क्यों? क्या यही तुम्हारा हिंदुत्व है? क्या इसीलिए भगवान ने तुम्हें पैदा किया है? सरेआम संत महात्माओं के लिए अब शब्द यूज किए जाते हैं, चाहे सीरियल हो चाहे मूवी हो। हर मूवी में संत महात्माओं को एक नेगेटिव रोल में दिखाया जाता है, जिससे हर स्थिति में उनको पता चलता है कि महात्मा लोग ऐसे ही होते हैं और आप लोग चुप बैठे रहते हैं। यही बात अगर मुसलमान भाइयों की मौलवी के अगेंस्ट कर दी जाए तो मुसलमान भाई नहीं बैठेंगे तुम्हारी तरह। क्रिश्चियनों के फादर के अगेंस्ट कर दी जाए तो क्रिश्चियन नहीं बैठेंगे अपने फादर तुम्हारी तरह। लेकिन तुम बैठे रहते हो चैन से, इसीलिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हें कोई पूछता नहीं है। और वो लोग जो हमारे ऊपर शासन करते हैं वो तुम्हारी परवाह नहीं करते, वो किसी और की परवाह करते। ये तुम्हें मालूम होगा। मैं तुम्हें लोगों के खिलाफ भड़का नहीं रहा हूं। अगर कोई कहे कि मैं भड़का रहा हूं ना, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें तुम्हारा दर्पण दिखा रहा हूं कि देखो दर्पण कितना मैला हो चुका है चेहरा। खाने के लिए मैं आ जाऊं और धर्म बचाने के लिए बोले साधु महात्मा और कथाकार। कब तक? कब तक? कोई नहीं कर सकेगा। और मैं झेल रहा हूं, मुझे मालूम है पिछले कितने दिनों से आप लोगों का रुझान, आई नो, नहीं हो सकता। हम लोग मरने को बोले कथाकार चले जाओ, धर्म की रक्षा तुम करो क्योंकि दक्षिणा तुम लेते हो। लेकिन हम लोग भी तो तभी कर सकते हैं जब आप हमारे साथ खड़े होगे। ज्यादा नहीं कहता, जितने लोग यहां बैठे हैं अगर यही लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं तो कौन सी गवर्नमेंट है ऐसी जो गौ हत्या बंद करने पर न रोक लगा दे? कौन सी गवर्नमेंट? अरे अंग्रेजों के जमाने में इतनी गौ हत्याएं नहीं हुई जितनी तुम्हारे जमाने में हत्याएं हो रही है।
और फिर भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। किस बात से, किस मुंह को लेके जाओगे अपने भगवान कृष्ण के पास में, जो गीता का ज्ञान करता है, जो गीता का ज्ञान देता है और कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता। कौन सी शकल लेके जाओगे उस भगवान के आगे अपनी? हम तेरी कथा सुनते रहे और चुपचाप कानों में रुई डाल के बैठ गए और हमने कभी कोई धर्म की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाया। क्या यही मुंह लेके जाओगे भगवान के आगे? कभी माफ नहीं करेगा। और सुनो, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता जैसी आप लोग मरना चाहते हैं। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये कदम उठाता रहूंगा, चाहे तुम कुछ करो या मत करो। आई डोंट केयर तुम क्या करते हो। ताली नहीं चाहिए आपकी, रखो अपनी ताली अपने पास। ताली बजा बजा के झूठा भरोसा देते हो आप लोग। आज हमारा कृष्ण रोता है, आज हमारा धर्म रोता है, आज हमारा गोविंद रोता है कि मैं गौओं की सेवा करने वाला कृष्ण, और आज मेरी पूजा करने वालों के देश में गौ सरेआम काटी जाती है और लोग चुपचाप मुंह देखते हैं। कहां गए वो धर्म के ठेकेदार जो गौ को बचाने के लिए आज आगे नहीं आते हैं? न मुगल शासन में इतनी गाय कटी, न अंग्रेजों के शासन में इतनी गाय कटी। आज क्यों कट रही है इतनी गाय? क्या ये हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं है? और ये खिलवाड़ कोई और नहीं, आप लोग कर रहे हैं अपने साथ। आप सब कर रहे हैं, कोई सत्ताधारी लोग इसमें गुनहगार नहीं, आप सब गुनहगार हैं। जो यहां बैठा वो गुनहगार, जो नहीं आया वो गुनहगार, जो आस्था पे सुन रहे वो सब गुनहगार है। आप सब गुनहगार हैं। धर्म के लिए आप कुछ नहीं करना चाहते, हर तरीके से अपने आप को चूहे के बिल में बैठे हो आप लोग। कोई कथाकार नहीं बचाएगा, कोई संत महात्मा नहीं बचाएगा, कोई आगे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? तुम नहीं आगे आओगे तो कोई क्या करेगा? मरेगा आगे आके, कोई नहीं आगे आएगा। और ये मेरा दिल का दर्द है। अगर किसी को बुरा लगे तो आके गोली मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं जीना चाहता ऐसे देश में जिस देश में गौओं को वध करने से नहीं रोका जा सकता, जहां संत महात्माओं का अपमान होता है, जहां वेद पुराणों पर लोग हंसते हैं, जहां कृष्ण के चरित्र पर लोग उंगली उठाते हैं। ऐसे ही देश में जीने से तो मर जाना बढ़िया है। इस देश पे सबसे बड़ा कलंक है क्योंकि आप लोग उसके गुनहगार हैं, सबके सब। धर्म के नाम पर झंडा लेके चलने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन धर्म को बचाने वाला कोई नहीं, धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं। कब तक हम लोग सोचते रहेंगे? कब तक हम लोग ऐसे ही रोते रहेंगे खून के आंसू? क्यों नहीं आप लोगों को समझ में आती है? जितना कृष्ण मेरा है उतना आपका भी है, जितना धर्म मेरा है उतना आपका भी है, जितना कृष्ण से मैं मांगता हूं उतना आप भी मांगते हैं। क्या कृष्ण सिर्फ मुझे देता है, आपको नहीं देता है? क्या धर्म सिर्फ मुझे देता है, आपको नहीं देता है? ये भागवत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं। मैं एक हिंदुत्व की बात कह रहा हूं। मैंने अपनी हिंदू मां का दूध पिया है, मैं इसलिए बात कह रहा हूं। आपने पिया है तो आज घर जाके सोचना। ये मेरा दर्द है मेरे भाई बहन। कटती गऊ करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। कब तक नारा लगाएं हम लोग? कब तक? जिस कृष्ण के विवाह में आप लोग शामिल हुए, जिस कृष्ण की कथा में आप शामिल हुए, उसी कृष्ण ने गौओं की सेवा अपनी मां से ज्यादा की, और आज सरेआम उन माओं को काटा जाता है। कोई आता नहीं आगे। नौजवानों को पढ़ाई से फुर्सत नहीं, बुढ़ों को कमाई से फुर्सत नहीं। हम क्या मर जाएं? कभी अपने गिरेबान में झांक के देखना, दूसरों पर उंगली उठाने वालों, कभी अपने अंदर झांक कर देखना कि हम कितने गिर गए, हमारा जमीर कितना गिर गया। अपने धर्म के लिए हम पर समय नहीं है। आज साधु महात्मा के नेगेटिव छवि पर तमाम मूवियां दिखाई जाती हैं और हम ताली पीटते थिएटर में बैठ के। अरे क्या मुंह लेके जाओगे भगवान के पास? अगर यही मौलवी भाई होते तो मुसलमान भाई सिखा देते उन्हें, क्रिश्चियन भाई होते तो सिखा देते उन्हें, सिख भाई होते ना, जो बोले सो निहाल, सिखा देते उन्हें। लेकिन हिंदू, वाह रे वाह, वाह रे वाह, मेरा कृष्ण भी हंसता होगा रे, मेरा गोविंद भी हंसता होगा। माफ करना अगर किसी को बुरा लगा हो सकता है मैंने कड़वे शब्दों का प्रयोग किया हो, लेकिन ये शब्द सच है, झूठ नहीं है। तुम वकील हो, तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम बिजनेसमैन हो, तुम सब कुछ हो, जो भी हो, पीछे हो, सबसे पहले तुम हिंदू हो।
और अगर तुम अपने धर्म को नहीं बचा पाए तो माफ करना, तुम अपना सही पर्चा नहीं दे पाओगे किसी को। आज अमेरिका, इंग्लैंड से लोग आकर तुम्हारे धर्म को स्वीकार करते, तुम्हारे लिए गर्व की बात है, लेकिन तुम्हारे अपने लोग किसी और धर्म में चले जाते हैं, ये तुम्हारे लिए शोक की बात है। पैसे के बल पे लोग धर्म बदल लेते हैं, पैसे के बल पे नहीं, श्रद्धा के बल पे धर्म बदले जाते हैं। मेरे भाई बहन, शायद इसीलिए मैं बदनाम हूं कि लोग मेरी बात सुनते नहीं हैं, क्योंकि मेरे दिल में धर्म के लिए आग है, और वो आग अगर मेरे दिल में है और जिस दिन यहां बैठे हुए लोगों के दिल में आ गई, मैं दावे से कहता हूं मेरे भाई बहन, उस दिन मेरे कृष्ण का काम हम और आप दोनों कर लेंगे। उस दिन मेरे कृष्ण को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन मेरे गोविंद को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन मेरा कृष्ण कहेगा कि मैंने जिनको पैदा किया है वो सही मानव है, उसी इंसान को मैंने पैदा किया और वो इंसान मेरे आगे बैठा है। कौन कौन बनना चाहता है कृष्ण का, बोलो। हाथ वही उठाना जो धर्म के प्रति वफादार हो, मत उठाना। मुझे संख्या नहीं, मुझे क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। बोलिए कौन है कृष्ण का सच्चा? कौन कौन चाहता है हमारे धर्म की रक्षा होनी चाहिए? तो आज के बाद हर व्यक्ति धर्म का प्रचारक बनेगा। तुम्हें कसम लगे, तुम्हें जिसको प्यार करते हो उसकी, आज के बाद तुम धर्म के प्रचारक बनोगे। और जो भी तुमसे नेगेटिव बात करेगा, तुम उसे मुंह तोड़ जवाब धर्म के हिसाब से दोगे और बताओगे कि मेरा कृष्ण सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए आया था, गोपियों के साथ रास रचाने नहीं आया था। मेरा कृष्ण सच्चिदानंद है, वो गोविंद जो है वो परमात्मा है, अखिल ब्रह्मांड नायक है। नहीं है? जानकारी नहीं है तुमको? है या नहीं है? ना? आज के बाद अगर तुम्हारे कृष्ण पर कोई उंगली उठावे तो तेरी वाणी उस पर उठनी चाहिए। तुझे वफादार